क्लास 7th हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 5 रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। तो फिगर 1 ये देखिए, ये जो फिगर 1 है कितनी, तो हमें देखिए फिगर 1 में बताया गया है कितनी खूबसूरत ये हमें लग रहा है ना। तो ये है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार इज़ 5 स्टोरीज हाई, मतलब 5 मंजिलें हैं कुतुब मीनार में। द बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस यू सी, मतलब देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या है यहाँ पर, ये कुछ उर्दू में लिखा, उर्दू पर्शंस, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है। बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस मतलब लगातार चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। द बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शन यू सी आर अंडर इट्स फर्स्ट बालकनी। फर्स्ट बालकनी, बालकनी वही होता है ना जैसे कि हम लोग छत होती है, छत के ऊपर जो आगे को बाहर की तरफ, जैसे कि मान लीजिए ये छत है, छत के आगे की तरफ ऐसे करके निकला नहीं होता तो वो बालकनी होती है। इसकी बालकनी में हम लोग को ये चीज़ें लिखी हुई दिखती हैं। फर्स्ट फ्लोर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक एंड द रेस्ट बाय इल्तुतमिश अराउंड 1229। तो फर्स्ट फ्लोर जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। अब देखिए इस चैप्टर का नाम क्या है, रूलर्स एंड बिल्डिंग्स, मतलब हम राजा के बारे में पढ़ेंगे और राजा के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि उस राजा ने कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनवाई हैं। तो रूलर्स एंड बिल्डिंग्स चैप्टर जो 5 है इसमें हम लोग काफ़ी सारा कुछ बिल्डिंग्स के बारे में देखेंगे। तो पहली जो बिल्डिंग है वो है कुतुब मीनार, ठीक है। कुतुब मीनार अब कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए, चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि कहाँ पर है, और अगर आप गए हैं, आपने विजिट किया है तो आपको वहाँ जाके कैसा लगा, क्या देखा, ये भी शेयर करिएगा। तो कुतुब मीनार 5 स्टोरीज हाई है, मतलब ये जो है 5 मंजिलें हाई है। बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस यू सी, आपने देखा, ठीक है। फर्स्ट बालकनी में फर्स्ट फ्लोर, देखिए क्या होता है, जो ग्राउंड सबसे, अगर कोई भी मंजिल नहीं है, सिर्फ नीचे ही नीचे ग्राउंड पे घर बना हुआ है ना, तो उसको हम लोग ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं। और उससे ऊपर जो बनता है, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर जो होता है उसे हम फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं। जब मैं छोटी थी तब मैं सोचती थी कि जो नीचे वाला है वो फर्स्ट फ्लोर होता है, ऊपर वाला सेकंड फ्लोर होता है। नहीं, फर्स्ट वाले को हम लोग जो बोलते हैं, जो ज़मीन से जुड़ा होता है, वो ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं हम उसे, और उसके ऊपर वाले को हम लोग फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं। तो ये फर्स्ट बालकनी में, और फर्स्ट जो फ्लोर था वो किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, और इसके ऊपर वाले जो थे वो इल्तुतमिश ने बनाए थे अराउंड 1229। ओवर द ईयर्स का इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब डैमेज हुआ है, लाइटनिंग मतलब इस पर भूकंप भी आए हैं, बिजली गिरी है, ठीक है। तो इसकी रिपेयरिंग भी करवाई गई। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी ने इसकी मतलब रिपेयरिंग भी कराई है, क्योंकि टाइम के साथ साथ कोई भी चीज़ जो होती है वो ख़राब होती जाती है ना। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में बनवाई थी, और इसके बाद इसका रिपेयर वर्क काफ़ी लोगों ने करवाया। तो आपने नोटिस किया बालकनी, आर्चेस होते हैं इस तरीके के, ये जो होते हैं ना, ये आर्चेस होते हैं। ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस हम लोगों ने देखे, इंस्क्रिप्शंस देखे हुए हैं। ये कौन सी भाषा में है, ये अरबी भाषा में है, अरबिक लैंग्वेज में है, ठीक है। नोटिस दैट द सरफेस ऑफ मीनार इज कर्व्ड एंड एंगुलर, जो सरफेस है वो कैसा है, देखिए कर्व है, ऐसे करके है, और फिर उसके एंगल्स अलग अलग तरीके के एंगल्स भी बने हुए हैं। प्लेसिंग एन इंस्क्रिप्शन ऑन सच अ सरफेस रिक्वायर्ड ग्रेट प्रिसीशन। प्रिसीशन का मतलब होता है बहुत ही बारीकी। तो मतलब एक आपने बिल्डिंग बना दी, बिल्डिंग के ऊपर आपने इंस्क्रिप्शन मतलब चीज़ें लिख भी दी, तो मतलब कितना अच्छा कारीगर वो रहा होगा जिसने ये काम किया होगा। ओनली मोस्ट स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन, बहुत ही ज़्यादा होनहार व्यक्ति ही ये काम कर सकता है। रिमेंबर, याद करिए कि काफ़ी कम बिल्डिंग्स बनाई गई थी, वर मेड ऑफ स्टोन और ब्रिक। 800 साल पहले बहुत ही कम जो है बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, जो कि पत्थर या फिर ईंटों का इस्तेमाल करके बनाई जाती थी। तो कुतुब मीनार उस समय पर जब 13th सेंचुरी के लोगों ने इसको देखा होगा तो मतलब क्या असर हुआ होगा उन पर कि वाओ ये क्या चीज़ बन गई है। बिटवीन 8th एंड 18th सेंचुरी, मतलब 8th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी, अभी चल रही है 21st सेंचुरी। तो देख रहे हैं कितने, मतलब आप समझिए 1000 साल से भी पहले की बात हम कर रहे हैं। किंग्स ने काफ़ी सारी बिल्डिंग्स बनवाते थे, और जो किंग्स और उनके ऑफिसर्स जो थे ना, वो 2 तरीके के स्ट्रक्चर्स मेनली बनवाते थे। फर्स्ट जो पहला स्ट्रक्चर होता था वो फोर्ट्स, मतलब अपने किले, पैलेसेस, खूब बड़े बड़े अपने जो उनके महल वगैरह होते थे, गार्डन्स, रेसिडेंसेस एंड टूम्स, सेफ प्रोटेक्टेड एंड ग्रैंडाइज प्लेस ऑफ रेस्ट इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट। तो पहले तरीके का क्या होता था, पहले अपने उन्होंने महल, किले बनवा लिए, गार्डन्स वगैरह बनवा लिए, और जो है टूम होता है, मरने के बाद जो कब्र वगैरह बनाई जाती है वो बनवाते थे। तो ये पहले टाइप का आर्किटेक्चर होता था। दूसरे टाइप का जो आर्किटेक्चर होता था वो होते थे मंदिर बनवाए जाते थे, मस्जिदें बनती थी, टैंक बनते थे इरिगेशन के लिए, कुएँ खुदवाए जाते थे, और
कारावान सेरीज एंड बाजार्स। कारावान सेरीज मतलब जैसे कि जो लोग घूमने निकलते हैं उनके लिए रेस्ट हाउसेस वगैरह बाजार बनवाए जाते थे, ठीक है। किंग से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो अपने सब्जेक्ट्स की केयर करे। सब्जेक्ट कौन? किंग होता था राजा, और सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा। ये एक्सपेक्ट किया जाता था, ये उम्मीद रखी जाती थी राजा से कि वो अपनी प्रजा की देखभाल करेगा। एंड बाय मेकिंग स्ट्रक्चर्स फॉर देयर यूज़ एंड कम्फर्ट, तो और इस तरीके की चीज़ें बनवाएगा ताकि लोग उसको इस्तेमाल कर सकें, और आराम की चीज़ें भी उनको बनवाते थे राजा वगैरह। तो रूलर्स ये होप करते थे कि हम ये सब चीज़ें, मंदिर मस्जिद बाज़ार वगैरह बनवा देंगे तो हमारी तारीफ होगी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वॉज ऑल्सो कैरीड आउट बाय अदर्स इंक्लूडिंग मर्चेंट्स। सिर्फ राजा ही नहीं बनवाते थे, जो अमीर मर्चेंट्स होते थे, अमीर व्यापारी होते थे, वो भी काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन का काम करवाते थे। जो व्यापारी होते थे मर्चेंट्स, वो टेम्पल्स बनवाते थे, मस्जिदें बनवाते थे, कुएँ खुदवा देते थे। हाउएवर जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर था, लार्ज मेंशंस हवेलीज ऑफ मर्चेंट्स हैज सर्वाइव्ड ओनली फ्रॉम 18th सेंचुरी। मतलब जो अपना ये मर्चेंट्स वगैरह बनवाते थे ना, ये सिर्फ 18th सेंचुरी के बाद की ही सर्वाइव करी है। इससे पहले की जो मर्चेंट्स वगैरह ने बनवाई थी वो इतनी पक्की नहीं होती थी, और वो आज इस टाइम पर हमारे को देखने के लिए नहीं मिलती हैं। अब देखिए, लेबर फॉर द आगरा फोर्ट। जो अकबर ने आगरा फोर्ट बनवाया था उसमें 20,000 स्टोन कटर्स, मतलब जो पत्थर को काटने वाले लोग थे, वो 2000 थे, सॉरी 20 नहीं है, 2000 है। 2000 सीमेंट लाइम मेकर्स एंड 8000 लेबरर्स। तो इतने सारे लोगों ने एक फोर्ट में काम किया था। अब देखिए साइड में क्या दे रखा है, रानी की बावरी। बावरी होती है जिसको हम लोग क्वीन स्टेप वेल कहते हैं, बूंदी में लोकेटेड है, राजस्थान में। ये लार्जेस्ट अमंग द 50 स्टेप वेल है, जो कि बनाया गया था लोगों की पानी की नीड को पूरा करने के लिए। अगर आप में से कोई राजस्थान का है तो आपको बावरीज के बारे में अच्छे से पता होगा। बावरीज देखिए क्या होता है ना, ऊपर हम चलते हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं क्या है, फिर हम जब आगे चलते हैं तो देखते हैं सीढ़ियाँ नीचे सीढ़ियाँ जा रही होती हैं, और बहुत नीचे जाकर के कुआं होता है। तो राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और इसके ऊपर ना एक ढकने के लिए भी बना दिया जाता था ताकि पानी जो है ना नीचे का वो ठंडा रहे, इसीलिए बावरियाँ बनवाई जाती थी। तो आर्किटेक्चरल वीडियो बहुत ही सुंदर सुंदर बावरीज बनवाते थे। तो 1699 में रानी नथावत ने ये बनवाई थी, और द क्वीन ऑफ राजा अनिरुद्ध सिंह ऑफ बूंदी। तो बूंदी के जो राजा थे उनकी वाइफ ने ये बनवाई थी बूंदी की बावरी। बहुत खूबसूरत थी, इसलिए इनको रानी जी की बावरी कहा जाता है इसको। अब देखिए, इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन। मतलब लोग जो थे वो कितनी अच्छी उनकी इंजीनियरिंग स्किल्स थी, कितने अच्छे से वो काम करते थे। मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं? मॉन्यूमेंट्स देखिए, ये जो किले वगैरह होते हैं ना, जो खूब पुराने, जैसे ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, ये जो पुराने से स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, इनको हम लोग मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। मॉन्यूमेंट्स प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द टेक्नोलॉजीज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। तो मॉन्यूमेंट्स हमें बताते हैं कि किस किस तरीके के टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया था चीज़ों को बनाने के लिए। टेक समथिंग लाइक अ रूफ, मतलब आप एक छत का एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है। तो वी कैन मेक दिस बाय प्लेसिंग वुडन बीम्स और अ स्लैब ऑफ स्टोन अक्रॉस 4 वॉल्स। तो हम लोग छत कैसे बना सकते हैं? 4 आपकी दीवारें हैं ऐसे करके, और इसके ये तो देखिए आप अपने घर छत को देख लीजिए। चलिए, छत में आपने देखा होगा 4 तरफ दीवारें हैं और फिर छत पड़ी हुई है। छत के ऊपर पहले क्या करते थे, बल्लियाँ लगाते थे, मिट्टी उसकी लकड़ी की बल्लियाँ लगाते थे, और फिर बीच में अपना सीमेंट वगैरह भर दिया जाता था, ठीक है। बट टास्क बहुत ही मुश्किल हो जाता था जब हमें बहुत ही बड़े और सुपर स्ट्रक्चर्स बनाने होते थे। मतलब खूब बड़े बड़े जो किले और महल बनाने होते थे, उसमें टास्क थोड़ा मुश्किल हो जाता था। वैसे तो आसान रहता था, छोटे कमरे तो ऐसे आसानी से बनाए जा सकते हैं। बिटवीन द 7th and 10th सेंचुरीज आर्किटेक्ट्स स्टार्टेड एडिंग मोर रूम्स, डोर्स एंड विंडोज टू द बिल्डिंग्स। मतलब क्या हुआ, 7th सेंचुरी से लेकर के 10th सेंचुरी के टाइम पर पे जो आर्किटेक्ट्स थे, जिन्होंने ये किले वगैरह बनाए, इन्होंने एक कमरे में और ज़्यादा मतलब दरवाजे निकालने लगे थे, खिड़कियाँ निकालने लगे थे, है ना। फिर क्या हुआ था, रूफ्स, डोर्स एंड विंडोज वर स्टिल मेड बाय प्लेसिंग अ हॉरिजॉन्टल बीम अक्रॉस 2 वर्टिकल कॉलम्स। इसका क्या मतलब है? रूफ्स जो है ना, रूफ्स होती है छत, और दरवाजे ये कैसे बनाए जाते थे? अभी भी ये स्ट्रक्चर होता था, और उस पर ऐसे करके, ये जो होता है ना, बीम बोलते हैं इसको, बीम, ऐसे करके बीम डाल करके बना दिया जाता था। ये लेंटल होता था हमारा। एंड 2 वर्टिकल कॉलम्स, ऐसे सीधे, ठीक है, ये वर्टिकल कॉलम्स होते थे, और एक ये हॉरिजॉन्टल कॉलम डाल करके बना देते थे। इस तरीके के स्टाइल को हम लोग ट्रैबिएट या फिर कॉर्बेल्ट बोलते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रैबिएट स्टाइल क्या है, कॉर्बेल्ट स्टाइल क्या है। तो देखिए, ट्रैबिएट स्टाइल जो होता है ना, ट्रैबिएट स्टाइल में हम लोग ये करते हैं इस तरीके से, ऐसे दो वर्टिकल कॉलम होते हैं, 2 दीवारें, उसके बीच में इस तरीके से आपने छत डाल दी। तो ये वाला जो चीज़ होती है ना, इस वाली चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रैबिएट या फिर
या फिर कॉर्बेल्ट कहते हैं। बिटवीन ये किस टाइम पर चलता था, ये 10th सेंचुरी के टाइम पर बहुत चलता था। 8th और 13th सेंचुरी के टाइम पे ट्राबेट स्टाइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था मॉस्क में, मतलब मस्जिद मंदिर वगैरह सब बनवाने में, बाउलीज वगैरह बनवाने में भी ये ट्राबेट स्टाइल का ही यूज़ किया जाता था। अब फिगर 2.2a जो है स्क्रीन इन द कुवात अल इस्लाम मॉस्क, ठीक है, कुवात अल इस्लाम मॉस्क है, और ये जो है कॉर्बेल टेक्निक इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्रीन, कॉर्बेल टेक्निक, ये देखिए ये है और इन दोनों के बीच में ये ऐसे करके ये लाइन डाल रखी है ना, तो ये कॉर्बेल या फिर ट्राबेट स्टाइल है। अब टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th सेंचुरी के टाइम पे टेम्पल किस तरीके से बनाए जाते थे, तो देखिए कांदरिया महादेव टेम्पल किसको समर्पित है, लॉर्ड शिव को, भगवान शिव को कांदरिया महादेव टेम्पल समर्पित है, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड इन 999 बाय द किंग दंगदेव ऑफ द चंदेल डायनेस्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो चंदेल, आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि कांदरिया महादेव टेम्पल जो है वो किसने बनवाया था, तो वो बनवाया था दंगदेव ने, और वो कौन सी डायनेस्टी के थे, वो थे चंदेला डायनेस्टी। कौन सा साम्राज्य था उनका, चंदेलाज के वो एक तरह से वंशज थे। तो चंदेला डायनेस्टी के दंगदेव किंग जो थे उन्होंने कांदरिया महादेव टेम्पल बनवाया था। महादेव तो शिव जी को ही कहते हैं। तो फिगर 3b, ये वाली जो फिगर है ये हम लोग को अंदर का स्ट्रक्चर दिखाता है कि अंदर से ये कैसा बना हुआ है, और ये हमें बाहर से दिखाता है बाहर से कैसा कितना खूबसूरत बना हुआ है। तो ये चंदेला डायनेस्टी के जो किंग थे दंगदेव उन्होंने बनवाया था, काफ़ी सुंदर है। एंड ऑर्नामेंटेड गेटवे लेड टू द एंट्रेंस, ऑर्नामेंटेड मतलब खूबसूरत सा गेटवे जो है, दरवाज़ा अंदर की तरफ हमें लेकर के जाता है। और मेन जो हॉल होता था ना उसको महामंडप कहा जाता था। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मंदिर का जो आर्ट एंड यूपीएससी का जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है उसके लिए वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एक मेन एंट्रेंस है और मेन एंट्रेंस से अंदर की तरफ जा रहे हैं, इसको हम लोग मेन हॉल बोलते हैं या फिर महामंडप बोलते हैं, जहाँ पर डांसेस वगैरह परफॉर्म किए जाते थे। आप लोगों ने टीवी सीरियल्स वगैरह में देखा होगा। इमेजेस ऑफ चीफ डेटी वॉज केप्ट इन द मेन श्राइन, ठीक है। मेन श्राइन में जो जैसे कि आपका दरवाज़ा होता है ये मंदिर का, अब तो खैर अलग टाइप के मंदिर होते हैं, वैसे भी आजकल भी होते हैं, जैसे कि दरवाज़ा है फिर सीधे हॉल सा जा रहा है, फिर यहाँ पर बीच में मेन डेटी मतलब मेन जो भगवान है, जैसे यहाँ पे लॉर्ड शिव है उनको रखा जाता है, और इसको गर्भगृह बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, गर्भगृह बोला जाता है, जहाँ पर भगवान को रखा जाता है। दिस वॉज द प्लेस फॉर वर्शिप वेयर ओनली द किंग, हिज इमीडिएट फैमिली एंड प्रीस्ट गैदर्ड। तो ये जो प्लेस था ना महामंडप वाला, यहाँ पे किंग वगैरह गैदर हुआ करते थे। और द खजुराहो कॉम्प्लेक्स कंटेन्ड रॉयल टेम्पल्स वेयर कॉमनर्स वर नॉट अलाउड एंट्री। द टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद एलेबोरेटरी कार्व्ड स्कल्पचर्स। तो खजुराहो के भी मंदिर हैं। खजुराहो में जब ये बनवाए गए थे उस समय पे सिर्फ किंग की फैमिली वहाँ जा सकती थी और लोग नहीं जा सकते थे। तो ये लोग हमने देखा कांदरिया महादेव टेम्पल के बारे में, और इसको किसने बनवाया था, चंदेला डायनेस्टी ने बनवाया था। अब ये देखिए ये वाली फिगर 2, ये भी कितना खूबसूरत मंदिर है, इसके बारे में देखते हैं। ये है राजराजेश्वर टेम्पल, और कहाँ पर है ये, थांजावुर में। राजराजेश्वर टेम्पल है थांजावुर में। हेड द टॉलेस्ट शिखर अमंग द टेम्पल्स ऑफ इट्स टाइम। अब देखिए शिखर क्या होता था, मतलब शिखर क्या होता है, ये जो है ना ये ऊपर की तरफ, ये जो इस टाइप का ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये साउथ में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता था, और इसी को ही हम लोग शिखर बोलते हैं, ठीक है। ये जो टॉप वाला स्ट्रक्चर होता है इसको हम शिखर बोलते हैं। उस समय के टाइम पर ये जो राजराजेश्वर टेम्पल है जो कि थांजावुर में स्थित है, इसका जो शिखर था ना वो सबसे ऊंचा था। कंस्ट्रक्टिंग इट वॉज नॉट ईजी, उसको बनाना आसान काम नहीं था, बिकॉज देयर वर नो क्रेन्स इन दोज डेज। अब तो क्रेन से कितनी भी ऊंची ऊंची चीज़ें बना लो, बट उस समय पर तो कोई क्रेन नहीं होती थी। एंड 90 टन्स स्टोन फॉर द टॉप ऑफ द शिखर, 90 टन का जो है ना पत्थर सबसे ऊपर रखा गया है। वॉज टू हैवी टू लिफ्ट मैनुअली, उसको हाथ से उठाना बहुत मुश्किल काम था। तो आर्किटेक्ट्स ने बिल्ड किया एन इंक्लाइंड पार्ट ऑन टू द टॉप ऑफ द टेम्पल, मतलब इस तरीके का पाथ ऐसे करके, ताकि इसको सरका के ले जाया जा सके। प्लेस द बोल्डर ऑन द रोलर्स, तो रोलर्स जैसे भी बोल्डर को रख दिया पत्थर को, एंड रोल्ड इट ऑल द वे टू द टॉप, और उसको रोल कर करके ले जाया गया। द पार्ट स्टार्टेड मोर देन 2 किलोमीटर अवे सो दैट इट वुड नॉट बी टू स्टीप। तो मतलब ऊपर ले जाना था तो लगभग 4 किलोमीटर दूर से ही उसको रोल करना स्टार्ट कर दिया गया था। दिस वॉज डिसमेंटल्ड आफ्टर द
टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड। और ये जो रोलर्स टाइप का बनवाया था ना, जब ये टेम्पल बन गया था तो इसको हटा दिया गया था। बट द रेसिडेंट्स ऑफ द एरिया रिमेंबर्ड द एक्सपीरियंस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल फॉर अ लॉन्ग टाइम। किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा था उस टेम्पल को बनाने का, बहुत लंबे समय तक लोगों को याद रहा था। इवन नाउ अ विलेज नियर द टेम्पल कॉल्ड चेरुपल्लम द विलेज ऑफ द इंक्लाइन। उसको चेरुपल्लम मतलब बोला जाता है कि उसको इस तरीके से बना दिया गया था, ऐसा टेढ़ा टेढ़ा करके, आज भी वो वहाँ पर मौजूद है, टेढ़ा करके, ताकि ऊपर उसको आराम से ले जाया जा सके, जो टॉप पे पत्थर रखना था। तो ये था राजराजेश्वर टेम्पल जो कि थांजावुर में स्थित है। इसका शिखर बहुत ही ज़्यादा फेमस था। अब देखिए, द टू आर्किटेक्चरल एंड स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट आर नोटेबल इन द 12th सेंचुरी। तो ये क्या है, 12th सेंचुरी के समय पर ना दो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुए थे। ठीक है, एक था द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर अबव द डोर्स एंड विंडोज वॉज समटाइम्स कैरीड बाय आर्क्स। तो क्या है इसमें, देखिए दो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन अलग अलग तरीके के डेवलप हुए थे। उसमें से एक था कि वेट जो है ना सुपर स्ट्रक्चर का, मतलब ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है ना, उसका सारा का सारा जो वेट है अबव द डोर्स एंड विंडोज वॉज कैरीड बाय आर्चेस। मतलब ऊपर जो ये आर्चेस बना दी, और यही इन आर्चेस के ऊपर जो है, जैसे ये है आर्च है, ये आर्च के ऊपर का जितना भी सुपर स्ट्रक्चर है ना, वो आर्च ही उसको झेलेगा। इस तरीके का जो स्ट्रक्चर आर्किटेक्चरल डिज़ाइन था ना, उसको हम लोग आर्कवेट बोलते थे। अ ट्रू आर्च, ये ट्रू आर्च है, देखिए ऐसे करके गोल है ना, ट्रू आर्च द की स्टोन एट द सेंटर ऑफ द आर्च ट्रांसफर्ड द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर टू द बेस ऑफ द आर्च। तो इसमें क्या है कि जो वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, इसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है, इसने क्या किया है, ट्रू आर्च है ये, की स्टोन एट द सेंटर ऑफ द आर्च ट्रांसफर्ड द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर टू द बेस ऑफ द आर्च। तो ये इसका जो सारा का सारा भार है ना, वो इसके आर्च के बेस पे यहाँ ट्रांसफ़र कर देता है। इसको हम आर्कवेट स्टाइल बोलते हैं। मतलब आर्च है, आर्च के ऊपर वाला जितना भी वेट है वो आर्च के साइडों में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसको हम आर्कवेट स्टाइल बोलते हैं। ये भी देखिए ट्रू आर्क है, ये वाला भी, ये देखिए इसके इस तरीके से ऊपर का वेट सारा यहाँ आ गया है। ये कहाँ का है, ट्रू आर्क अलई दरवाज़ा, ठीक है, कुवात अल इस्लाम जो दिल्ली में है ना, वहाँ पे अलई दरवाज़ा है। ये ट्रू आर्क का एग्जाम्पल है। पहला तो हम लोगों ने देख लिया द वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर अबव द डोर, उसको हम लोग आर्क्स पे पहुँचा देते थे, उसको आर्क्योइड बोलते थे। दूसरा था लाइमस्टोन सीमेंट वॉज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। लाइमस्टोन, ठीक है, चूने का इस्तेमाल किया जाने लगा था। दिस वॉज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट, मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी का सीमेंट होता था। विच व्हेन मिक्सड विद स्टोन क्लिप्स हार्डन इनटू कॉन्क्रीट। जब हम उसको छोटी छोटी बज्जियों के साथ मिक्स कर देते थे ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्क्रीट जैसा काफ़ी तगड़ा अच्छा बन जाता था वो। दिस मेड कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर्स ईजी है। तो बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो आसानी से होने लगे। ये देखिए कितना सारे लोग लगे होते थे कोई भी इस चीज़ को बनाने के लिए। तो पेंटिंग जो है फ्रॉम द अकबरनामा से पेंटिंग है, शोइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर गेट एट आगरा फोर्ट में वाटर गेट जब बनाया जा रहा था तो उसके कंस्ट्रक्शन का मतलब कितने सारे लोग इस काम में लगे हुए थे। तो लाइमस्टोन से काफ़ी अच्छी और खूब बड़ी बड़ी पक्की इमारतें बनाई जा सकती थी। अब नेक्स्ट आता है बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क एंड टैंक्स। टेम्पल बनाना, मस्जिदें बनाना और टैंक्स बनाना, ठीक है। तो टेम्पल्स एंड मॉस्क वर ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज दे वर प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स। टेम्पल हो गए, मंदिर और जो मस्जिदें, इनको काफ़ी अच्छे से बनाया जाता था क्योंकि इनकी पूजा होती थी। दे वर ऑल्सो मेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर, वेल्थ एंड डिवोशन ऑफ द पेट्रॉन। और ये मतलब ये भी दिखाता था कि कितनी पावर है, कितनी वेल्थ, जो इंसान इसको बना रहा है वो कितना ज़्यादा ताकतवर है। पेट्रॉन होता है जो एक तरीके से पूजा अर्चना कर रहा होता है। एग्जाम्पल के लिए राजराजेश्वर टेम्पल हमने देखा, कितना मतलब ऊपर इतना बड़ा पत्थर रखने के लिए क्या क्या किया गया है ना। इंस्क्रिप्शन मेंशंस दैट जो राजराजेश्वर टेम्पल है ये राजराजेश्वर टेम्पल राजराजदेव ने बनवाया था, ठीक है। फॉर द वर्शिप ऑफ हिज गॉड राजराजेश्वरम, तो मतलब गॉड का नाम था राजराजेश्वरम, बनवाया था राजराजदेव ने, और टेम्पल का नाम था राजराजेश्वर टेम्पल, ठीक है। अब देखिए नाम किससे, रूलर का, गॉड का नाम कितना ज़्यादा सिमिलर है। किंग जो है ना भगवान का नाम ले लेते थे क्योंकि इट वॉज ऑस्पिशियस, मतलब पवित्र होता है, और ये खुद भी भगवान जैसे दिखना चाहते थे। थ्रू रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इन द टेम्पल वन गॉड राजराजदेव ऑनर्ड अनदर राजराजेश्वरम।
तो मतलब इस भगवान के जैसा नाम रखना तो अच्छा माना जाता है, ऑस्पिशियस पवित्र भी माना जाता है, और ये खुद को भगवान जैसा भी दिखाना चाहते थे, इसलिए खूब बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाते थे और जो है भगवान जैसे नाम भी ले लिया करते थे। लार्जेस्ट टेम्पल वर कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स, खूब बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाए जाते थे राजाओं के द्वारा। अदर जो लेसर डेटीज इन द टेम्पल वर गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफ द अलीज एंड सबऑर्डिनेट ऑफ द रूलर, मतलब जो जिस भगवान को किंग मानता था वो सबसे बड़ा उसका बनवाया जाता था मंदिर, और बाकी मंदिर में और जो देवी देवता होते थे वो जो दूसरे छोटे एक महाराजा के अंदर जो बाकी जो दूसरे छोटे राजा हैं उनके साथी वगैरह हैं उनके भगवान रख दिए जाते थे। टेम्पल वॉज मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रूल्ड बाय द किंग्स एंड हिज अलीज, तो टेम्पल जो है ना वो एक मिनिएचर मॉडल होता था कि सबसे बड़े भगवान राजा के अंडर जो है उन, और वो जो अंडर वाले लोग जिन भगवान को मानते हैं वो बड़े भगवान के अंडर, इस तरीके से मंदिरों में भी पॉलिटिक्स चला रही थी इन लोगों ने। तो एज दे वर्शिप्ड देयर डेटीज टुगेदर इन द रॉयल टेम्पल्स इट सीम्स एज इफ दे ब्रॉट द जस्ट रूल ऑफ द गॉड्स टू अर्थ, तो मतलब जब वो भगवान की पूजा करते थे तो ऐसा लगता था भगवान का जो राज्य है ना, जो बिल्कुल जस्ट रूल है, न्यायप्रिय तरीके से चला रहे हैं, वो धरती पर लाया गया है। अ रॉयल आर्किटेक्ट, मुगल एम्पियर शाहजहाँ जो थे, शाहजहाँ के जो क्रॉनिकलर थे, मतलब जो उनके बारे में लिखते थे, उन्होंने declared that the ruler was architect of the workshop of empire and religion, तो मतलब शाहजहाँ जो है ना इसने काफ़ी सारे आर्किटेक्ट्स मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बनवाई थी ना, तो इनके बारे में जिसने लिखा था वो ये कहा था कि इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बनवाई हैं, बस यही है इसका मतलब। प्लान ऑफ जामा मस्जिद बिल्ड बाय शाहजहाँ, शाहजहाँ ने जामा मस्जिद बनवाई थी शाहजहानाबाद, ठीक है, दिल्ली में जो है जामा मस्जिद बनवाई थी इसने, शाहजहाँ ने। तो किबला हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जब मुस्लिम्स जो हैं वो वेस्ट की तरफ इंडिया में वेस्ट की तरफ मक्का पड़ता है, तो वेस्ट की तरफ इंडिया के मुसलमान बैठ करके अपनी नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसको ही किबला कहा जाता है। और अगर आप किसी मतलब वो लोग किसी और देश में हैं तो वो मतलब मक्का की तरफ देख करके नमाज़ पढ़ना ये होता है किबला। तो इसमें यही बताया गया है, गॉड जैसे दिखना चाहते थे। और फिर अब आगे देखिए, मुस्लिम सुल्तान्स एंड बादशाह वही बादशाह डिड नॉट क्लेम टू बी इनकारनेशन ऑफ गॉड्स बट पर्शियन कोर्ट क्रॉनिकलर्स डिस्क्राइब द सुल्तान एज द शेडो ऑफ गॉड, मतलब हिंदू राजा तो खुद को कहते थे कि हम लोग भगवान की तरह हैं, हम लोग भगवान के वो हैं, अवतार हैं, मगर जो मुस्लिम लीडर्स होते थे ना, मुस्लिम सुल्तान और बादशाह, वो कभी ये नहीं कहते थे कि हम भगवान के इनकारनेशन हैं। इनकारनेशन का मतलब होता है अवतार, ठीक है, अवतार या फिर दोबारा से जन्म। तो वो मुस्लिम जो रूलर्स होते थे वो कहते थे हम भगवान की परछाई हैं। एन इंस्क्रिप्शन इन कुवात अल इस्लाम मॉस्क exclaim that God chose Alauddin as the king because he had the qualities of Moses and Solomon, the great lawgivers of the past। तो कुवात इस्लाम जो मस्जिद है उसमें जो ये लिखा गया है कि जो अलाउद्दीन खलजी है उसको भगवान ने राजा बनने के लिए या फिर अब सुल्तान बनने के लिए इसलिए चुना है क्योंकि उसमें जो भगवान के भेजे हुए मोजेस और सोलोमन, मतलब मोजेस और सोलोमन जो है ना, ये उनको वो बोला जाता है, इनको आप कह सकते हैं कि भगवान को उपदेश देने वाले महान लोग, तो उन्हीं तरह ही क्वालिटीज़ हैं अलाउद्दीन में, मोजेस और सोलोमन की तरह, इसलिए भगवान ने उनको राज करने के लिए अलाउद्दीन को भेजा है। ग्रेटेस्ट लॉगिवर का मतलब जो धर्म की बात बताते हैं। एन आर्किटेक्ट वॉज गॉड हिमसेल्फ, और सबसे बड़ा जो लॉगिवर है और सब कुछ सही करने वाला वो तो भगवान खुद है। ही क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ केओस एंड इंट्रोड्यूस्ड ऑर्डर एंड सिमेट्री, भगवान ने दुनिया को बनाया है बिल्कुल उथल पुथल से और बिल्कुल के अच्छे से ऑर्डर सिमेट्री में पूरी दुनिया को शांति प्रिय तरीके से उन्होंने रख दिया है बना करके। अब देखिए, एज ईच न्यू डायनेस्टी कम टू पावर, जैसे जैसे नए नए लोग पावर में आते रहते थे, किंग वांटेड टू एम्फसाइज देयर मॉरल राइट टू द रूलर्स, मतलब किंग बताना चाहते थे कि रूलर्स के राइट क्या होंगे, ठीक है, कैसे वो वर्शिप एक तरीके से मंदिर मस्जिद वगैरह बना देते थे और अपना रिलेशन गॉड से इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते थे। स्पेशली इंपॉर्टेंट इन एन एज ऑफ रैपिड पॉलिटिकल चेंज, काफ़ी ज़्यादा जब पॉलिटिकल चेंज आ रहे थे तो ये चीज़ करना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। तो रूलर्स also offered patronage to the learned and pious and tried to transform their capitals and cities into great cultural centers that brought fame to their rule and their realm। तो वो ऐसे लोगों को भी अपने उसमें रखते थे जो लोग काफ़ी पढ़े लिखे होते थे, काफ़ी जिन्हों को पवित्र माना जाता था, जो मतलब
भगवान के, मतलब होते हैं ना पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग, वो उनको अपने दरबार में रखते थे, ताकि वो चाहते थे कि पूरी दुनिया में क्योंकि उनका दरबार फेमस हो और अटर्नल ग्लोरी उनको मिले, वो सदियों तक उनको याद किया जाए इस तरीके से। इट वॉज वाइडली बिलीव दैट रूल ऑफ अ जस्ट किंग वुड बी एन एज ऑफ प्लेंटी व्हेन द हेवंस वुड नॉट विद होल्ड रेन। तो मतलब ऐसा भी माना जाता था जो अच्छा राजा है उसका जो राज्य होगा उसमें भी रेन कभी नहीं रुकेगी, सब कुछ अच्छा चलता रहेगा। एट द सेम टाइम मेकिंग प्रेशियस वाटर अवेलेबल बाय कंस्ट्रक्टिंग टैंक्स एंड रिजर्वायर्स वर हाईली प्रेज्ड। मतलब पानी के लिए टैंक बनवाना या फिर रिजर्वायर्स, लेक्स वगैरह बनवाना काफ़ी पवित्र समझा जाता था। इल्तुतमिश ने काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट हासिल करी थी क्योंकि उसने एक बहुत ही बड़ा रिजर्वायर बनाया था बाहर की साइड दिल्ली कून्हा, जिसको हौजी सुल्तानी या फिर जो आज हौजकास है ना, हौजकास वाले जो रीजन है वहीं पे बनवाया था दिल्ली में जो है, और किंग्स रिजर्वायर जिसे कहा जाता है। तो मैप 1 जो चैप्टर 3 का है उसमें भी इसके बारे में बताया गया है। रूलर्स जो हैं टैंक्स रिजर्वायर्स बनाते थे, बड़े हो छोटे हो, ठीक है, लोगों के लिए। टैंक्स रिजर्वायर्स जो हैं वो टेंपल का भी आपने देखा होगा, हमेशा गुरुद्वारों में एक लेक टाइप का ज़रूर होता है। मॉस्क नोट द स्मॉल टैंक, और मॉस्क में जैसे टैंक्स वगैरह होते हैं, गुरुद्वारे में तो होता ही होता है। तो हरमिंदर साहब का दिया रखा है, देखिए गोल्डन टेम्पल में होली रिजर्वायर है अमृतसर में, हमेशा होता है उसमें, तो जहाँ पर ये गुरुद्वारों में। अ पर्शियन टर्म आबाद, आबाद का मतलब होता है पॉपुलेटेड, आबाद जहाँ पर आबादी रहती है, जहाँ पर लोग रहते हैं। प्रॉस्पेरस एंड आबादी फ्लरिशिंग आर बोथ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड आब, आब का मतलब वाटर है, आब का मतलब क्या होता है, वाटर, पानी। तो पंजाब, पंजाब भी क्या है, 5 नदियाँ जहाँ पर बहती हैं, ठीक है, राबी भी आज सतलुज, दो का नाम आप बताएंगे कौन कौन सी बहती हैं, जहाँ पर 5 नदियों का समूह है वो क्या हो गया, वो पंजाब हो गया। आपका मतलब होता है वाटर, ठीक है। तो आबाद, जहाँ पर पानी होगा वहाँ पर लोग खुश रहेंगे और वहाँ पर आबादी बढ़ेगी, ठीक है। ये पानी की सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है। तो काफ़ी बड़ा हो गया वीडियो, अब नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं आगे का। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।